तो यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। द circumference of circumscribing an equilateral triangle is 24 pi units. Then find the area of the circle inscribed in the equilateral triangle. तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो कि उसका इन सर्कल है, उसका बाहर एक सर्कल बना हुआ है जो कि उसका सर्कम सर्कल है। आपको सर्कम सर्कल की पेरीमीटर दे रखी है 24 पाई यूनिट्स। तो आप उसकी रेडियस को कैपिटल आर के इक्वल करके 2 पाई आर उसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी और उसको 24 पाई यूनिट्स के इक्वल पुट करेंगे तो आपको आउटर सर्कल की रेडियस पता चल जाएगी। आउटर सर्कल की रेडियस पता चलने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि जो इन सर्कल का जो सेंटर वो क्या होता है, जो ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होता है, तो उसको जब आप बाइसेक्ट करोगे तो मतलब सारे एंगल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल दिखा रखा है आपको फिगर के अंदर वो 30 डिग्री है। और आपको पता है कि जो ट्रायंगल की साइड है वो इन सर्कल के टेंजेंट्स है और उसके सेंटर से साइड्स पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें जो ये लेंथ पता है ये रेडियस के बराबर है। और आपको ये भी पता है कि जो सर्कल के जो सेंटर है उससे आउटर सर्कल को कि किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे तो वो लेंथ रेडियस के उसकी रेडियस के बराबर होगी। तो वो कैपिटल आर के बराबर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जहाँ पर ये आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दो साइड्स है और ये 30 डिग्री एंगल है। तो अब आपको यहाँ पे साइन फार्मूला यूज़ करके साइन 30 डिग्री को आप स्मॉल आर बाय कैपिटल आर के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर आप सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आप पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। तो वहाँ से आपके पास अंदर वाले सर्कल का एरिया भी आ जाएगा।